हाय एवरीवन, वेलकम टू कर्तव्य पीसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा जो 2026 का पीसीएस का प्रीलिम्स है वो आने वाला है। वो हमारा 6 दिसंबर को है एंड उसी के हम लोग यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। एंड उसी के लिए मैंने ये पूरा करंट अफेयर्स का इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स तो कराऊंगा ही, हर महीने आपको करंट अफेयर्स इस चैनल पे मिलेंगे। और उसके साथ आपको जो आपकी आई दृष्टि की मैगजीन है, घटनासार है और स्पीडी है, इन तीनों मैगजीन के कंबाइंड करंट अफेयर्स भी मिलेंगे आने वाले दिनों में। एंड जो मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश होने वाला है दोनों, क्योंकि इसकी जो आप हिंदी की जो पीडीएफ है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं एंड इंग्लिश की भी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। आप जब भी ये वीडियो देखने बैठे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। आपका जो भी मीडियम है उसके हिसाब से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए एंड फिर आप ये वीडियो शुरू करिए शुरुआत से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पार्ट है इसमें इंपॉर्टेंट डेट एंड ऑब्जर्वेंसेस। 1 जून से स्टार्ट करते हैं। 1 जून को क्या होता है? वर्ल्ड मिल्क डे। और जो इसके की फैक्ट्स हैं ये एफएओ ने 2001 से शुरू किया था। हाईलाइट न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क। एंड जो नेशनल मिल्क डे है वो हमारा कब होता है? 26 नवंबर को। तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स में हर चीज आपको डिटेल में कवर्ड होगी। और 1 जून को एक और डे होता है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ये यूएनजीए ने 2012 को लॉन्च किया था। फिर आपका आ जाता है 3 जून, वर्ल्ड बाइसिकल डे। सेलिब्रेटेड 2018 से हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड मैं आप लोग को एक पूछना चाहूंगा, इसकी थीम क्या है? मैं आप लोग से ये कहूंगा कि आप जो आप इसकी पीडीएफ निकालें तो यहाँ पर थीम भी लिख लें, क्योंकि मैंने कई जगह ऐसे जानबूझ के चीजें छोड़ रखी है ताकि आप लोग खुद भी थोड़ी मेहनत करें। अब 4 जून को क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। आपको समझ में आ गया होगा कि जो बच्चों के अगेंस्ट जो हिंसा होती है उसके लिए ये डे है। एंड ये आप लोग का काम है कि इसकी आप थीम पता करें। 5 जून है हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। यूएनईपी ने शुरू किया था और ये 1972 से चल रहा है। और इसकी भी थीम आप लिखेंगे। ऐसे मैंने कई जगह चीजें छोड़ रखी हैं जानबूझ के ताकि आप लोग लिखें। 7 जून को है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। यूएनजीए द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है 2018 में से। एंड जो उसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था वो 2019 में था एंड जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है एफएओ एंड डब्ल्यूएचओ द्वारा। फिर हमारा वर्ल्ड ओशन डे होता है 8 जून को। इसकी मैंने थीम यहाँ पर लिख दी है, री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशन। आप एक बात की ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बार बार थीम के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपी पीसीएस से पूछ ली जाती है, तो हर डे की आपको थीम पता होनी चाहिए। जिस भी डे की थीम नहीं लिखी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर थीम ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं। 13 जून, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, established by UNGA in 2014। 14 जून को होता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, सेलिब्रेटेड सिंस 2004, मार्क्स बर्थ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ कार्ल लैंडस्टेनर। मैं आप इनका प्रोनाउंसिएशन शायद ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, बट आप समझ गए होंगे। 15 जून होता है वर्ल्ड विंड डे। इसका 18th एडिशन था, 2009 से मनाया जा रहा है। इसका थीम आप ये है, आर विंड आर कम्युनिटी। 17 जून है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। यूएनजीए द्वारा इसको स्टैब्लिश किया था गया था 1994 में, और जिसका फर्स्ट ऑब्जर्वेंस था उसका अगले साल हुआ था 1995 में। और थीम ये है आपकी, रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर। 21 जून है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और जो थीम थी, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। मेन वेन्यू जो हमारा था इसका था वो कोलकाता में हुआ था। आपने देखा होगा वीडियो, प्रधानमंत्री जी करा रहे थे। 23 जून है ओलंपिक डे। इसको ये वर्ल्ड ओलंपिक डे बोलेंगे इसे। और जो इसकी थीम है, यू कैन डू दिस, लेट्स मूव। 23 जून है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। 27 जून है वर्ल्ड एमएसएमई डे। और थीम जो है इसकी, एम्पावरिंग एमएसएमई थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 29 जून है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और किसके याद में मनाया जाता है? प्रोफेसर मानव की याद में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को था। उसकी थीम यहाँ पर वैसे लिखी हुई है। और स्लोगन भी याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है लाइनर में पूरा। और जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, इसमें कार्ल लैंडस्टेनर उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। एंड उन्होंने डिस्कवर किया था ये एबीओ ब्लड सिस्टम जो आज हम देखते हैं, एबी ओ पॉजिटिव वगैरह वगैरह। और इनको 1930 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज दिया गया था, और उसको मेडिसिन भी बोलते हैं। इंटरनेशनल योगा डे का बैकग्राउंड जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, 2014 में इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया था, 2015 से चालू कर दिया गया था। वर्ल्ड मैरीटाइम डे था, जो उसकी कोई फिक्स डे नहीं होती है, वो जो लास्ट थर्सडे होता है सितंबर का, हर साल तब मनाया जाता है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजिटल इंडिया। स्काई का सिस्टम मिशन मौसम के अंदर लॉन्च किया गया है। और ये पहला ऐसा इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव है। पर्पस क्या है इसका?
improve aviation weather forecasting, reduce weather related delays, improve aviation safety। और इंडिया जो है 19वीं कंट्री ऐसा बन गया है जो उसने ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है फॉर एविएशन सेफ्टी। कॉमन लैंडिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजाइन्ड एज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर सर्चिंग, ट्रेसिंग एंड अनक्लेम फाइनेंशियल एसेट्स। बेसिकली जो जिनकी बैंक एफडीज वगैरह जो और इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह ऐसे पड़े रह जाते हैं उनको सही उनके कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। एयरपोर्ट रैंकिंग में आ जाते हैं अब। जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है केम्बोबड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक बन गया है, ओवरटेकिंग मुंबई। इंडिया अभी भी जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। समाधान दीदी एक नई चीज आई है, एआई एनेबल्ड मल्टी लैंग्वेज वॉइस चैटबॉट इंटीग्रेटेड विद सीपी ग्राम्स पोर्टल, लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और डेवलप किसको किया गया है? DARPG एंड भाषणी इनिशिएटिव। आपका ये काम है कि इसकी फुल फॉर्म बताइएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंडिया एआई डेटा लैब शुरू की है, बिकेम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू स्टैब्लिश इंडिया एआई डेटा लैब। वैसे तो गलगोटिया भी कर रहा था, पता नहीं क्या उसका स्टेटस है। और इंटेल इंडिया के साथ कोलैबोरेशन शुरू की है। और विनिमय लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है, ये अमित शाह जी द्वारा, होम मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया। और बेसिकली मॉडर्नाइजेशन ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, रिडक्शन ऑफ मैनुअल पेपर एंड डिजिटाइजेशन ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी के लिए लॉन्च किया गया है। और बेसिकली आपका वही जो पेपर वर्क वगैरह कम करना है उसके लिए लॉन्च किया गया है। नीति आयोग में भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं तो आप वो देख लीजिएगा। एंड आप लोग ये बताइएगा नीति आयोग कब बना था? चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। वाइस चेयरमैन कौन है इस टाइम पे? श्री अशोक लहरी। सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। फुल टाइम मेंबर्स भी दे रखे हैं बट ये आपको ऐसे याद करने की जरूरत है नहीं। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है वो आपकी कब बनी थी? 2005 में। ये सब आप फैक्ट्स याद रखिएगा क्योंकि यूपी पीसीएस में खूब पूछे जाते हैं। और उसके नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। और अब देखिए जो अभी इलेक्शन हुए थे ना असेंबलीज के, तो उनके जो स्पीकर्स हैं वो कौन कौन है? असम के हैं रंजीत कुमार दास, वेस्ट बंगाल के हैं रथिंद्रा बोस, तमिलनाडु के हैं जेसीडी प्रभाकर, केरला के हैं त्रिवनचूर राधा कृष्णन। अब आपका एक और काम है कि इनके आप सीएम भी यहाँ पर लिखेंगे और किस असेंबली में कितनी सीट है वो आप भी यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है मैच द कॉलम में। नशा मुक्त भारत वीक 2026 ऑब्जर्व किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये था आपका 17 से लेकर 26 जून तक। ये फैक्ट याद रखिएगा, एग्जैक्ट डेट्स कई बार पूछ ली जाती हैं। 2024 पीसीएस में कई बार पूछी गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? अब्यूज प्रिवेंशन, मतलब ड्रग अब्यूज को कम करना हो गया। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में आते हैं। अब ब्रह्मोस को अब हमने एक्सपोर्ट करना भी चालू कर दिया है। जैसे कि आपको ब्रह्मोस का बैकग्राउंड पता ही होगा, ये रूस और इंडिया के कोलैबोरेशन में बनी है। अब हम लोग उसको वियतनाम को भी बेचेंगे, पर वियतनाम पहली ऐसी कंट्री नहीं है जिसको हम बेचेंगे। हमने ये पहले फिलीपींस को भी बेचा है। एग्रीमेंट 2022 में हुआ था, डिलीवरी 2024 में हुई थी। और अब इंडोनेशिया से भी बात चल रही है इसको बेचने की। अब आते हैं रुद्रम 2 मिसाइल पे। ये आपकी इंडिजिनस मिसाइल है, ये खुद हम लोग ने बनाई है डीआरडीओ ने। और एयर टू सरफेस मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल। और उड़ीसा में इसका टेस्ट किया गया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नया अपॉइंटमेंट हुआ है, इनका बस नाम जान लीजिए यही बहुत है, जनरल धीरज सेठ। और इनकी जगह कौन गया वहां से? तो वो थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग करते हैं। ये एयर एक्सरसाइज होती है और ये जुलाई से लेकर अगस्त में करी गई थी। ये पूछ लिया जाता है कई बार, डेट्स मैं बता रहा हूँ पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्जैक्ट, मतलब आपको एग्जैक्ट तो कई बार याद नहीं रहता है, तो आप रेंज थोड़ी बहुत याद रखिएगा कि हाँ भाई जुलाई से और अगस्त के बीच में की गई थी। 20 नेशन इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंडिया नेवी। और होस्ट जो उसका होता है वो ऑस्ट्रेलिया रहता है। ड्रीम पैक एक्सरसाइज ये आपकी पैसिफिक ओशियन में की जाती है, बाइनियल है। और ये आपका वेन्यू जो था वो यूएस के पास था, हवाई में। ड्यूरेशन इसका था जून से लेके 31 जुलाई तक। पार्टिसिपेटेड कंट्रीज 31 कंट्रीज थे। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस शिवालिक। इसमें आपको क्या याद रखना है? इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, ड्यूरेशन कब था, वेन्यू क्या था, और बाइनियल है, ये याद रखिएगा। इंडिया थाईलैंड डिफेंस डायलॉग भी हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में। सीतापुर सोलर प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है। सीतापुर तो आप लोग को पता ही होगा कहाँ है। और इसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है और ये डिफेंस लैंड पे बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट पेट्रियोट पाइपलाइन, ये आपका यूएस का है, यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस उसने शुरू किया है। क्या बस ये याद रखिएगा कि किसका है ये प्रोजेक्ट, इतना पूछा जाएगा, यूएस का। इंटरनेशनल रिलेशन में वेनेजुला पे आ जाते हैं।
वेनेजुला की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे उन्होंने अभी रिसेंटली भारत को विजिट किया था, डेल्सी रोड्रिगेज, और 3 से लेकर 6 जून के बीच उन्होंने विजिट किया था। देखिए यूपीआई का भी एक्सपेंशन हो रहा है और कंबोडिया 9th ऐसी कंट्री बन गया है जिसने यूपीआई नेटवर्क को अपने उसमें इंक्लूड कर लिया है। कौन कौन सी कंट्री है जिन्होंने यूपीआई को इंक्लूड कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं इस बार। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, भूटान, कतार, कतर, श्रीलंका, कंबोडिया। अब बात आ जाते हैं यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंसी। बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर, जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, खलीलुर रहमान, ये प्रेसिडेंट बन गए 81st सेशन के ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। 40 साल के बाद बांग्लादेश को ये पोजीशन मिली है और इंडिया सिर्फ एक ही बार ऐसा टाइटल होल्ड कर पाया है जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित जी 1953 में प्रेसिडेंट बने थे। 52nd G7 समिट भी हुई है, कहाँ पर हुई है? फ्रांस में हुई है। मेंबर्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन है: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेट करता है बट वो फॉर्मल मेंबर नहीं है। और कब शुरू हुआ था? 1975 में। रशिया को ऐड किया गया था बाद में, बट उसने फिर उसको जब 2014 में क्रीमिया वाला कांड किया था उसके बाद से उसको हटा दिया गया। पीएम की जो फॉरेन विजिट थी अभी फ्रांस और स्लोवाकिया में भी हुई, वही आपका G7 के लिए गए थे और स्लोवाकिया के साथ बायलैटरल समझौता किया उन्होंने। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये बेसिकली जो अभी वॉर चल रही थी आपके मिडिल ईस्ट में तो उससे रिलेटेड है। 14 पॉइंट का एमओयू साइन किया गया फ्रांस में, पैलेस ऑफ वर्सलिस, बिटवीन यूएस एंड ईरान। पाकिस्तान ने जो दलाली की, मीडिएटर था। यूएस प्रेसिडेंट ने जो वहां पर फ्रांस में जाके फिजिकली साइन किया। ईरानियन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिजिटली साइन किया, ये याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। पाकिस्तान के पीएम जो शहबाज शरीफ है वो मीडिएटर। प्रधानमंत्री जी ने सेशल्स की विजिट की थी, 3 डे की इनकी विजिट थी। इन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर का खिताब दिया गया सेशल्स के 50th नेशनल डे पे 29 जून को। तभी इनका नेशनल डे था, तभी प्रधानमंत्री जी गए थे। और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे इंडिया के जिन्होंने एड्रेस किया नेशनल असेंबली ऑफ सेशल्स को। 9 एग्रीमेंट साइन हुए प्रधानमंत्री जी को। अब ये अवार्ड ध्यान रखिएगा कौन सा मिला, गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन। और इंडिया ने फिर उसके बदले में लाइन ऑफ क्रेडिट दी 1250 करोड़ की। और इंडिया हैंडेड ओवर पीएस लेस्पर, फर्स्ट पेट्रोल वेसल फॉर मैरीटाइम सर्वेलेंस बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये गिफ्ट किया। सेशल्स की आप थोड़ी बहुत ये भी चीज जान लीजिए, इनकी कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? पैट्रिक हर्मन। करेंसी क्या है? सेशल्स रुपी। इंडिया ईयू ने ह्यूमन राइट्स डायलॉग किया न्यू दिल्ली में। इंडिया सऊदी अरेबिया वाटर कोऑपरेशन सऊदी अरेबिया में किया गया और उसका जो ओकेजन था वो था फर्स्ट सऊदी वाटर वीक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तभी वहां पर वाटर कोऑपरेशन पे डायलॉग हुआ। यूएई का सोशल मीडिया पॉलिसी भी उन्होंने लॉन्च की है और उसके अकॉर्डिंग मिनिमम एज फॉर सोशल मीडिया यूसेज एट 15 साल रखी गई है। कोलंबिया में एल्बर्डो दे ला एस्प्रेसा इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया, ये इनका नाम है। एंड कोलंबिया इज नोन एज द गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका। कौन सी कंट्री को कहा जाता है गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका? कोलंबिया। तो इन प्रेसिडेंट का आप नाम याद रखिएगा, एबेलार्डो दे ला एस्पेरिला। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई बॉन जर्मनी में। और इसका ये 64th सेशन था। थीम क्या थी ये याद रखिएगा, ट्रिपलिंग अडेप्टेशन फाइनेंस टू $120 बिलियन एनुअली। और जो COP 31 होगी वो कहाँ पर होगी? अंतलिया, तुर्की में। ब्रिक्स से रिलेटेड ये न्यूज है, उज्बेकिस्तान बिकम द फर्स्ट एशियन सेंट्रल एशियन कंट्री टू ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका आइडिया कब से आया था? 2012 ब्रिक्स समिट में न्यू दिल्ली में जो हुई थी, और 2014 में इसका ऑफिशियली साइन हो गया था। और काम शुरू कब किया था? 2015 में। ये याद रखिएगा 2014 का फर्टिलाइजर समिट जब ब्राजील में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए। हेडक्वार्टर्स कहाँ है उसका? चाइना में, शंघाई, चाइना। सऊदी अरेबिया की जो ब्रिक्स मेंबरशिप स्टेटस रिमेन अभी भी पेंडिंग है। अब आपका एक काम और है कि ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनके नाम जरा आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा। अगला है यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। ये यूनिफाइड कॉम्बैटेंट कमांड फोर्सेस ऑफ यूएस आर्म फोर्सेस है। हेडक्वार्टर्स इसका हवाई यूएस में है। और स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं। आईपीएल का 19th एडिशन अभी खत्म हुआ है। इसमें जो टोटल टीम थी इसमें 10 थी एंड टोटल मैचेस 74 खेले गए। ये याद रखिएगा, बस आरसीबी ने गुजरात टाइटल्स को 5 विकेट से हराया। और इसमें एक आदमी बहुत चर्चित रहा, ऑरेंज कैप भी इसको अवार्ड मिला है, वैभव सूर्यवंशी। इनका आप नाम ध्यान रखिएगा, इनको ऑरेंज कैप मिला था। और ये कौन सी टीम में है आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैन ऑफ द फाइनल विराट कोहली हैं। पर्पल कैप कैगिसियो रबाडा है। एमर्जिंग प्लेयर वैभव सूर्यवंशी हैं। टोटल अवार्ड्स बाय वैभव सूर्यवंशी 5, ये पांचों अवार्ड इनके आप याद रखिएगा। और वैभव सूर्यवंशी जो है वो
यंगेस्ट इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सिंगापुर का ओपन बैडमिंटन कंपटीशन अभी हुआ था। इसमें सैत्विक साईराज, रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी वॉन द मेंस डबल टाइटल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन मैन डबल पेयर टू विन सिंगापुर ओपन, ये याद रखिएगा। और 100% ये आ सकता है। आईसीसी सस्पेंशन, आईसीसी ने जो सस्पेंड की थी वो कनाडा की सस्पेंड कर दी थी मेंबरशिप ड्यू टू ब्रीचेस ऑफ मेंबरशिप ऑब्लिगेशन। आईसीसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एशिया की अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप हुई कहाँ पर हुई, हांगकांग चाइना में। एंड ये मेडल टैली है, ये याद रखिएगा। एंड इंडिया के खासकर आप सारे मेडल्स याद रखिएगा। टोटल 19 मेडल हैं, इसमें गोल्ड 10 है। चाइना इसमें सबसे आगे रहा 25 मेडल के साथ, जिनके 14 गोल्ड थे। और इंडिया के बट आप सारे मेडल याद रखिएगा। बाकी ये आप ये क्रम याद रखिएगा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएई, कतर। नॉर्वे में चेस का कंपटीशन हुआ, चेस टूर्नामेंट। इसमें आर प्रगनंदा जो इंडिया से हैं, इन्होंने जीता वो। और किसको हराया इन्होंने, विंसेंट केमार जो जर्मनी के थे, फाइनल राउंड में। और ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन गए जिन्होंने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीता। और फ्रेंच ओपन पे आ जाते हैं। फ्रेंच ओपन, अलेक्जेंडर जेवरेव एंड फ्लावियो कबोली जो इटली से हैं, और ज़ेवरेव जर्मनी से हैं। वुमेन सिंगल, मेरा एंड्रीवा रशिया से है। और मजा, यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया है, कुछ मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। माजा चावलसका पोलैंड से थी, उनका उन्होंने जीता। तो ये नाम याद जरूर याद रखिएगा। और अगर इस नाम में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आराम से। अलेक्जेंडर ज़ेवरव जो है वो, उनका ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल था। और मीरा एंड्रीवा उनका भी पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल था 19 साल की एज में। सैफ वुमेन चैंपियनशिप हुई कहाँ पर हुई, गोवा में, ये याद रखिएगा। और इंडिया ने बांग्लादेश को हराया 3-1 से। और ये 7 साल के बाद इंडिया ने खिताब जीता है। और ये छठा टाइटल था। हॉकी अंडर 18 एशिया कप हुआ, ये आपका इंडिया ने जापान को हरा दिया, ये जापान में हुआ था। और ये थर्ड टाइटल है। वर्ल्ड योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, ये आपका गुजरात में हुआ था। एंड 79 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया इसमें 114 मेडल के साथ सबसे आगे रहा। और सेकंड कंट्री जापान रही। फर्स्ट और सेकंड ही इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का मेडल्स याद रखिएगा। इसमें एक और चीज याद रखने वाली है, 31 कंट्रीज ने एटलीस्ट 1 मेडल जीता था। एंड 10 और 10 कंट्रीज ने गोल्ड मेडल एटलीस्ट एक जीता था। और जो टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स की लिस्ट आई थी, इसमें इस साल सिर्फ स्मृति मंदाना जी ही। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है स्वराज द्वीप पे। स्वराज द्वीप कहाँ पर है, आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैवलॉक आइलैंड है, उसी को स्वराज द्वीप बोला जाता है। इसके नाम चेंज किया था गया था 2019 में। और इसमें वर्ल्ड्स टॉलेस्ट अंडर वाटर ह्यूमन स्टैक, बेसिकली कुछ डाइवर्स का पार्टिसिपेशन होता है इसमें, वो किया गया। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन स्टैक मतलब मूर्ति वगैरह अंडर वाटर बनाई गई होगी, मतलब कई लोगों ने मिलके। तो आप ये याद रखिएगा। और कहाँ पर हुआ था, अंडमान निकोबार आइलैंड में। नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुई, उड़ीसा भुवनेश्वर में। और एनसी सोजन जो केरला से हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज का रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए। इसमें जो बेस्ट मेल एथलीट हैं वो नीरज चोपड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। 2025 के अवार्ड्स हैं, 2026 में दिए गए हैं। बेस्ट फीमेल एथलीट कौन है, पारुल चौधरी। बेस्ट स्टेट एसोसिएशन तमिलनाडु। एथलेटिक सपोर्टिव स्टेट सबसे अच्छा कौन है, उड़ीसा। लाइफ टाइम अचीवमेंट, पीटी उषा, गुरबचरण सिंह रंधावा, बहादुर सिंह चौहान, बॉबी जॉर्ज। अब आ जाते हैं साइंस, इनोवेशन एंड एनवायरनमेंट पे। प्लास्टिक वेफर फिल्टर, ये इनोवेशन है जो बेसिकली डेवलप किया गया है इंडियन टीनेजर्स द्वारा। विवान शवारिया, आर्याना अग्रवाल, अव्यान मेहता। और टमरिंड की सीड्स है, उससे बनाया गया, जो जो कि बायोडिग्रेडेबल है। और 90% माइक्रो प्लास्टिक हटा देता है पानी से। और इन्होंने 2026 का ग्लोबल अर्थ प्राइज भी जीता। और ये कौन जीत देता है, सुएज एनजीओ है जो अर्थ फाउंडेशन नाम से, जिनेवा में। और ये जो अवार्ड है, ये 13 से 19 साल के बच्चों को ही दिया जाता है। और ये फर्स्ट टीम फ्रॉम इंडिया टू विन द प्राइज। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अवार्ड दिया है एक फार्मर को, वलुवन नाम से, सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड, जो कि तमिलनाडु से है, कोयम्बटूर से है। और इन्होंने जो लॉस मेकिंग कोकोनट फार्म था उसको मल्टी क्रॉप फूड फॉरेस्ट में बदल दिया। केरला में सीनियर सिटीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसने फर्स्ट इंडियन स्टेट टू क्रिएट अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर सीनियर सिटीजन वेलफेयर, मतलब बेसिकली डिपार्टमेंट ही बना दिया सीनियर सिटीजन के लिए केरला में।
विस्टा बलून जो है, जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस स्ट्रेटोस्कोपिक सुपर प्रेशर बलून बनाया गया है। किसने बनाया है? रेड बलून एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया गया है, और ये फर्स्ट इंडिजिनियस बलून है। लॉन्च अंडर मिशन सना फ्रॉम विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, इंडिया बिकेम फिफ्थ कंट्री टू अचीव दिस केपेबिलिटी आफ्टर यूएस, फ्रांस, जापान, चाइना। महा वाटर मिशन, ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, इंटेंडेड टू प्रमोट इनोवेशन एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन इन वाटर सेक्टर। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग, इनको मिला है 2026 का फूड प्लेनेट प्राइज $1.5 मिलियन। किस कौन देता है ये? कर्ड वर्कफोर्स फाउंडेशन, जो स्वीडन में है। सुराहा ताल बर्ड सेंचुरी, जो कि रामसर साइट है, और ये इंडिया की 100th रामसर साइट बन गई है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन घोषित की गई। कहाँ पर है? बलिया में, तो ये यूपी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो नोन एज जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, और ये यूपी की 13th रामसर साइट बन गई है। और आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि 12 रामसर साइट्स और कौन कौन सी है यूपी में, और वो कहाँ पे है। वर्या एआई मॉडल जो है इंडिया का इंडिजिनस एआई वीडियो जनरेशन मॉडल है। किसने बनाया है? अवतार एआई जनरेट्स वीडियो कंटेंट इन 4 स्टेप्स। वैसे 50 स्टेप लगते थे जो कन्वेंशनल वर्क फ्लोज होते हैं, जैसे आप चैट जीपीटी वगैरह बनाते हो उसमें, और काफ़ी चीप पड़ता है ये, और 10 टाइम्स फास्टर जनरेशन है। वर्या एआई मॉडल एंकर 3D ह्यूमन ब्रेन स्टेम एटलस, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? एटलस न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद 3D रिकंस्ट्रक्शन, डेवलप्ड बाय सुधा गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर एट आईआईटी मद्रास। बेसिकली ये याद रखिए कि आईआईटी मद्रास में बना है। वर्ल्ड मोस्ट डिटेल्ड 3D एटलस ऑफ ह्यूमन ब्रेन स्टेम एट सेल रेजोल्यूशन। और कब कहाँ पर इसको अनवील किया गया? थर्ड ब्रिक्स न्यूरो साइंस सिंपोजियम में। सोलर वन स्पेस वेदर सैटेलाइट जो है, वो NOAA फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट है। ये यूएस की एक एजेंसी है, उसका है। और स्पेसएक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है, उससे लॉन्च किया गया। इतना याद रखिएगा, ये बहुत इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। गगन सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम जो है, वो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया लैंडिंग सिस्टम ऑन अ जेट एयरक्राफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये जीपीएस एडेड ऑगमेंटेड नेविगेशन है, डेवलप्ड बाय इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उदयपुर एयरपोर्ट में इसका टेस्ट किया गया। सेवेंथ रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन जम्मू कश्मीर। बेसिकली वहाँ के जो लद्दाख हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर मीटरोलॉजिकल जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, उसमें हेल्प करेगा। E85 फ्यूल भी लॉन्च कर दिया गया है। इसमें 15% पेट्रोल है, 85% इथेनॉल है। और कब लॉन्च किया गया इसको? 5 जून को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बाय पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी। बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह आप देख लीजिएगा, आपको तो पता ही है। इकोनॉमिक रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2025 का है, उसको वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया गया, एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, ये दोनों नाम याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। इंडिया का जो बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट था, वो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था, 22nd ग्लोबली, फर्स्ट इन इंडिया। और ये जो पोर्ट्स हैं, आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपका मैच द कॉलम में आप पूछ लिए जाते हैं। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तो अब है नहीं, खैर, बट हम सबको पता है कि एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा चाइना आ गया है। इसमें 4 में से जो 5 पोर्ट हैं, वो चाइना की हैं शुरुआत के। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसमें एमआईटी को रैंक मिल गई है, और 15 साल से इसके पास ही ये रैंक है। और इंडिया की सबसे आज तक की बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें पाई गई। इसमें 52 जो इंस्टीट्यूशन थे, वो इंडिया के इसमें आए। बट तब भी जो हमारी रैंक है, जो सबसे टॉप के इंस्टीट्यूशन है, उनकी तब भी 100 से ऊपर ही है। आईआईटी दिल्ली 118, आईआईटी बॉम्बे 134, आईआईटी मद्रास 170। हाईएस्ट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया थी, वो शूलिनी यूनिवर्सिटी थी। ट्रेड वॉच क्वार्टरली जो रिपोर्ट है, वो नीति आयोग द्वारा रिलीज की गई, और बेसिकली वो इंडिया के एक्सपोर्ट वगैरह के लिए है। इंडिया रिमेन द एट लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की गई, एंड जो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया में बाय नॉमिनल जीडीपी। आपको पता होगा कि हम लोग गिर के 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। तो इसमें आप ये टॉप की कंट्रीज याद रखिएगा कौन सी है, क्योंकि पूछ लिया जा सकता है। हमारे जस्ट ऊपर यूके है, उसके बाद जापान है, फिर जर्मनी है, फिर चाइना, फिर यूएस है। और ग्लोबल डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में क्या चल रहा है? इंडिया बिकेम द 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड, रैंक बिहाइंड यूएस एंड चाइना, सरपास ब्राजील एंड इंडोनेशिया। हम लोग 3rd लार्जेस्ट मार्केट बन गए हैं डोमेस्टिक एविएशन मार्केट के लिए। FATF क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये याद रखिएगा।
विवेक अग्रवाल जो आईएएस हैं एमपी कैडर के, उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया इसका। फर्स्ट इंडियन टू होल्ड एफएटीएफ वाइस प्रेसिडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है ये, याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइएगा कि कब ये बनी थी। वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनियर बन गए हैं एलॉन मस्क। इनकी जो वेल्थ है वो $1 ट्रिलियन से एक्सीड हो गई है। और ये कैसे हुआ? स्पेस एक्स का जो आईपीओ था वो जब नैस्डैक पर रिलीज हुआ। कुछ नए जीआई टैग्स भी आए हैं। भवान बूटी साड़ी नालंदा बिहार की, पथार कुटी क्राफ्ट गया बिहार की, फिदिया पेंटिंग भोजपुर। और जो हमारे विंड एनर्जी का इस टाइम पे चल रहा है वो 56.1 गीगावाट है। 2030 तक का हमारा टारगेट 100 गीगावाट का है, 2035 का है 155 गीगावाट का। और जो पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 100 गीगावाट का टारगेट रखा है बाय 2035-36 तक। और अभी दिसंबर 2025 तक 10 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट हैं, जिनकी अभी कैपेसिटी 7.2 गीगावाट्स है, अभी काफ़ी कम है। एमएसएमई के जो कुछ फैक्ट्स याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई का एक्ट है प्रॉपर 2006 में आया था, 2007 में मिनिस्ट्री बनी थी, ये याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर 2006 का एक्ट है तो 2006 में ही मिनिस्ट्री बनी होगी, नहीं, अगले साल बनी थी। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और कब स्टैब्लिश हुआ था? 1990 में। एंड ये एमएसएमई वगैरह को लोन देने में बहुत हेल्प करता है। हेल्थ वेलफेयर एंड नेशनल सर्विस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी कंडक्ट किया गया, जिसका छठा पार्ट था। और 2023 से 24 के बीच में कंडक्ट किया गया। 715 डिस्ट्रिक्ट में कवर्ड थे इसमें। और इसमें कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। और ये 101 इंडिकेटर इसमें यूज़ किए गए। पहले जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था उसमें 131 इंडिकेटर यूज़ किए गए थे, पहले से कम कर दिए गए। इसमें जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स थे वो 90.6 हैं। स्टंटिंग जो अंडर अंडर 5 इयर्स ऑफ एज होती है वो 29.3 थी। सिवर वेस्टिंग जो बच्चों में होती है 5.2% थी। अंडर वेट है जो 31.8 है। फुल इम्यूनाइजेशन जो 12 से लेकर 23 महीने तक वो 87.1। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के भी आप टारगेट देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि नेशनल जो NFSH 5 में इतना था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में इतना हो गया है। और इन इन वैक्सीन में से जो 95.6 वैक्सीनेशन है वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी द्वारा दी गई। टोटल फर्टिलिटी रेट आप याद रखिएगा 2.0 हो चुका है, रूरल का 2.1 है, अर्बन का 1.6 है, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है। आप हम लोग मतलब नीचे आ चुके हैं, हम लोग की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो नहीं बढ़ेगा। अदर इंडिकेटर्स क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव का जो यूज़ है वो 69.1% है। वुमेन यूजिंग इंटरनेट 64.3, अभी भी बहुत कम है। वुमेन यूजिंग मोबाइल फोन 63.6, अभी भी बहुत कम है। वुमेन विद ओन बैंक अकाउंट 89% हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज हो गया है वो 60.2% हो गया है, पहले 41% था। और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है आयुष्मान भारत का। प्रियदर्शनी फ्री बस स्कीम, कहाँ की स्कीम है? केरला में लॉन्च की गई है। वुमेन और ट्रांसजेंडर पर्सन के हेल्प करने के लिए की गई है। नो एज नो इनकम और नेटिविटी रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी जाके फ्री में बस में ट्रैवल कर सकता है केरला में, या तो वो लड़की है या तो ट्रांसजेंडर है। सुमन 2030 रोड मैप लॉन्च किया गया, ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। और न्यू दिल्ली में जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सुमन की फुल फॉर्म क्या है? सुरक्षित मातृत्व अभियान। आश्वासन या अभियान है। फोकस क्या है इसका? मैटरनल हेल्थ, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, पोस्ट नेटल सपोर्ट पे। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही समझ में आ रहा होगा आपको, चाइल्ड हेल्थ केयर। बर्थ टू 36 महीने, मतलब जब बच्चा पैदा होता है और 36 महीने तक उसका हॉलिस्टिक वे में केयर की जाए। और ये बेसिकली जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है एंड होम बेस्ड केयर फॉर यंग चिल्ड्रन जो स्कीम्स थी उनको कंबाइन करने के लिए किया गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान किसका है? गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का। इतना याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सैपलिंग डायलॉग जो 2026 में किया गया, ये आपका कहाँ पे हुआ? ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ। फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। और यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान जी द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड वर्ल्ड बैंक सैपलिंग इनिशिएटिव। वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड इनिशिएटिव है। सुपर कंप्यूटर्स की भी रैंकिंग वगैरह समझ लीजिए। टॉप 500 की अभी रैंकिंग अभी रिलीज हुई है। इसमें लीन शिन जो चाइना का कंप्यूटर है उसकी फर्स्ट रैंक है। इसकी परफॉर्मेंस है 2.198 एक्साफ्लॉप्स, ये याद रखिएगा। पहले की बस याद रखिएगा, बाकी आप नहीं याद रखें तब भी चलेगा, बट आपको ये क्रम पता होना चाहिए क्या है। एल कैपिटन यूएस का है, फ्रंटियर यूएस का, ऑरोरा यूएस का, जुपिटर बूस्टर जर्मनी का है। मैच द कॉलम में भी पूछ सकता है और क्रम में भी पूछ सकता है। जो लीन चीन जो चाइना का सुपर कंप्यूटर जो फर्स्ट पे है 2017 के बाद, अब जाके चाइना का कोई सुपर कंप्यूटर वहां पर आया है।
जुपिटर जो जुपिटर वाला ये सुपर कंप्यूटर है जर्मनी का, वो यूरोप का फर्स्ट एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। और पूरे दुनिया में इस टाइम 5 एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर्स हैं। इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है एरावत, जो बाय सीडेक पुणे द्वारा डेवलप किया गया, उसको भी टॉप 500 में जगह मिली, पर वो 75th रैंक पे थी 2023 में। उसके बाद से गिर गई है। ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। इंडिया फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जाएगा? पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। हरियाणा राजस्थान यमुना वाटर प्रोजेक्ट, ये आपका न्यू दिल्ली में साइन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। एंड जो 1994 का एग्रीमेंट था, अपर यमुना रिवर बोर्ड एग्रीमेंट, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब जाके वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। और 295.5 जो किलोमीटर ये अंडरग्राउंड इसकी पाइपलाइन रहेगी। और हथनी कुंड बैराज हरियाणा का सोर्स रहेगा। डेस्टिनेशन हंसी हंसी व्यास रिजर्वायर चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में रहेगा। बुलेट ट्रेन के लिए कई सारे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं ये याद रखिएगा? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो क्या है? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर, ये चल ही रहा है अभी। इंडिया नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियर्स बुलेट ट्रेन B35, डिजाइन स्पीड 350 किलोमीटर है। प्रोटोटाइप उसका रेडी है। एंड वो जहाँ तक है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में इसको लागू कर दिया जाए। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका? राजस्थान में। India's first eight-lane highway tunnel constructed beneath the reserve, part of Delhi Mumbai Expressway। बेसिकली उसी के अंदर से निकलेगा। फर्स्ट 8 लेन हाईवे टनल। अवार्ड रिकॉग्निशन में आ जाते हैं हम। उसमें 29 नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिए गए। कहाँ पर? जयपुर में, 2026 जुलाई। अभी कुछ ही दिन ही हुए होंगे। जुलाई में नहीं, जून हो गई है। चेक कर लीजिएगा इसको एक बार। जो उसकी थीम थी वो विकसित भारत 2047 थी। एआई एनेबल डेटा ड्रिवन सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस। 17 प्रोजेक्ट थे अक्रॉस 7 कैटेगरी, जिसमें 10 गोल्ड, 6 सिल्वर और एक जूरी अवार्ड दिया गया। और कौन कौन से इसमें गोल्ड के अवार्ड दिए गए? इसमें एग्रीस्टैक को अवार्ड दिया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर द्वारा ई जागृति को दिया गया गोल्ड अवार्ड। महाकुंभ को दिया गया गोल्ड अवार्ड, जो यूपी का प्रयागराज मेला अथॉरिटी है उसको। और ब्लड बैंक ट्रेसेबिलिटी पोर्टल आपका जो केरला डेवलपमेंट इन इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल, उसको दिया गया उसके लिए। एआई एनेबल्ड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट्स इन ई संजीवनी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम, हाई कोर्ट ऑफ केरला को दिया गया। आईसीएमआर माइंड्स, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को दिया गया इस चीज के लिए। सिक्योरिटी प्रोडक्ट फॉर थ्रेट इंटेल एंड डीएनएस फिल्टरिंग, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो को दिया गया। ई नगर पालिका विद साइबर सिक्योरिटी, ये एमपी को दिया गया। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इंटीग्रेटेड साइबर सिक्योरिटी फॉर डिजिटल बैंकिंग, ये बैंक ऑफ बड़ौदा। बाकी ऐसी ये सिल्वर अवार्ड्स हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। ई आरोग्य धमी के लिए जो प्रोजेक्ट था उसको हेल्थ डिपार्टमेंट महाराष्ट्र को दिया गया। पुणे 360 पुणे म्यूनिसिपल कमीशन को दिया गया। कदेपुर ग्राम पंचायत को दिया गया, जो आपका सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। विजय नागर ग्राम पंचायत, ये वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा में जो ये पंचायत है उसको दिया गया। त्रिनेत्र एआई सर्विलेंस महाकालेश्वर टेम्पल ट्रस्ट उज्जैन को दिया गया। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को दिया गया। जूरी अवार्ड जो था वो सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया फॉर रियल टाइम प्रिसाइज पोजिशनिंग विया CORS नेटवर्क। अब आ जाते हैं सैंड आर्ट पे। सुदर्शन पटनायक जी हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया, ग्रैंड सैंड मास्टर्स कप कैलिनग्राड रशिया में दिया गया। फर्स्ट इंडियन टू अचीव दिस डिस्टिंक्शन, अवॉर्डेड एट द सेकंड इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सैंड स्कल्पचर। ग्लोबल वाटर अवार्ड्स भी दिए गए 2026 के। इसमें दीघा कंकड़ बाग इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट को दिया गया वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, जो कि स्पेन में हुई थी आपका ग्लोबल वाटर समिट मैड्रिड में, स्पेन में। पर्सन से न्यूज में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड पीएम बन गए हैं। इन्होंने 4,399 कंजिक्यूटिव डेज एज इलेक्टेड पीएम पे रहे हैं, सरपास जवाहरलाल नेहरू रिकॉर्ड ऑफ 4,398 डेज। पर ये चीज याद रखिएगा, जो जवाहरलाल नेहरू जी का था वो इलेक्टेड पीएम का ही ड्यूरेशन है। वैसे वो 15 साल 16 साल शायद 17 साल तक पीएम रहे थे, जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे। बताओ अगर उस टाइम से कैलकुलेट करेंगे तो। ऑबिचुअरी जो चले गए हैं उनका, श्री गाबरी देवी जी, उनको मांड फोक सिंगर थी, वो 98 साल में उनका निधन हो गया। जो मांड है वो आपका फोक म्यूजिक ट्रेडिशन राजस्थान का है, और ये राजस्थान से ही थी, पाली डिस्ट्रिक्ट से। लेट श्री जसपाल राणा जी इंडियन शूटर थे पिस्टल के, एंड 49
ईएस में इनका निधन हो गया। और एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे 1994 हिरोशिमा में। 15 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल इनको मिल चुके हैं, 9 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। एंड कोच मनु भाकर टू डबल ब्रॉन्ज एट 2024 पेरिस ओलंपिक। मनु भाकर जी के कोच थे। और अवार्ड्स इनको क्या थे, अर्जुन अवार्ड थे, पद्मश्री था, द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका, काफी सम्मानित व्यक्ति। न्यूक्लियर एंड सिक्योरिटी पे जाते हैं। सिप्री की अभी न्यूक्लियर रिपोर्ट आई है, इसमें 9 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का मेंशन है। रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया। हमारे पास जो इंडिया की जो वॉर हेड्स हैं वो 190 वॉर हेड्स हैं। ऑपरेशन चक्र 2 नेशन वाइड ऑपरेशन लॉन्च बाय सीबीआई। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्बैट साइबर फ्रॉड एंड ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम्स। फीफा वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है। ये यूएस, कनाडा, मेक्सिको द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ऑफिशियल मैच बॉल कौन सी है, एडिडास की टोरंडा। कलर्स हर कंट्री के साथ अलग कलर है, जैसे कनाडा में रेड कलर की होगी, मेक्सिको में ग्रीन कलर की होगी, यूएस में ब्लू कलर की होगी। और हर कंट्री के मैस्कॉट अलग अलग है। कनाडा का मेपल है, मेक्सिको का जायू है, यूएस का क्लच है। सिंबल क्या है, कनाडा का मूज, मेक्सिको का जैगुआर, यूएस का बैल्ड ईगल। वेनेजुला अर्थक्वेक एंड ऑपरेशन एमिस्टैड। वेनेजुला में आप लोगों को पता होगा अभी अर्थक्वेक आया था, काफी डिवास्टेटिंग रहा था वेनेजुला के लिए। और इस 7.2 मैग्नीट्यूड से लेकर 7.5 मैग्नीट्यूड तक था। और जो एक्टिव प्रेसिडेंट जो अभी इंडिया भी आई थी, डेल्सी रोड्रिगेज, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लेट जून 24 जून को लगा दी थी। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था इसके लिए, ऑपरेशन एमिस्टैड शुरू किया था 26 जून को। इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप इन स्पेनिश। 2 इंडियन एयरफोर्स C-17 ग्लोमास्टर 3 एयरक्राफ्ट वहां पर डिप्लॉय किए गए थे। और क्या क्या किया गया, भीष्म क्यूब दिया गया, ये पता होगा आपको, पोर्टेबल हॉस्पिटल सिस्टम है। और अंडर आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव, मेडिकल सप्लाईज, ह्यूमैनिटेरियन मटेरियल, मतलब जब भी कहाँ कहीं पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो भारत पहुंच जाता है मदद करने के लिए। इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ आ जाते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अगर आप पीसीएस में है काफी टाइम तो आपने नाम इसका सुन ही लिया होगा पहले भी। और जो बांग्लादेश जो है वो 27th मेंबर बन गया है इसका। और ये इंडिया की लीडरशिप में 2023 में लॉन्च किया गया था। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी बेस्ड बन गई थी 2025 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। अंका पेंटिंग क्या है, ट्रेडिशनल तिब्बतन बुद्धिस्ट स्टाइल पेंटिंग। और इसमें बेसिकली बुद्धिस्ट डीटीज, मंडला, स्पिरिचुअल टीचर, रिलीजियस इवेंट वगैरह साथ में दिखते हैं आपको। और ये हिमालयन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इसकी काफी मान्यता है। अब आ जाते हैं मिसलेनियस पे, रेफरेंडम एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे। स्विट्जरलैंड में ये एक्सरसाइज की जाती है। एंड आप ये बताइएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या अंतर है और रेफरेंडम का क्या मतलब है, कमेंट सेक्शन में। जोनाथन एक टोटोइस है, आपने अभी फोटो देखी होगी प्रधानमंत्री जी की, जो एक टोटोइस के साथ थी। वो सेशल्स में ही थी और 194 ईयर्स का टोटोइस है। और सेंट हेलिना में वहाँ पर रहता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज है। ग्लोबल वाटर समिट आपकी मैड्रिड स्पेन में हुई थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। और हरियाणा राजस्थान यमुना वाटर प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, सेक्शन 10 है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। बाकी पीडीएफ मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे ही। अब नेक्स्ट इस पे जो करंट अफेयर्स है जुलाई की, हम लोग इस पे लेके आएंगे। एंड बाकी जो आपकी जो आई दृष्टि है, घटनासार है और स्पीडी है, इसके करंट अफेयर्स हम लोग अलग से करेंगे एग्जाम से पहले, तो ताकि आपकी सारी मैगजीन कवर हो जाए। सबकी आपको पीडीएफ मिलेगी, तो टेंशन मत लीजिएगा।